So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। और प्रीवियस क्लासेस में भी हम काफी सारी बातें कर चुके हैं। आज की क्लास में भी कुछ ऐसी चीजों को कंटिन्यू करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। और कुछ ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करेंगे कि आपका जो सेशन है वो यूटिलाइज हो सके, आपका टाइम, जो कि बोर्ड एग्जाम की आपकी तैयारी जो है सीधे सीधे यहाँ से हो पाए। तो अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और अपनी अपनी सीट्स पर आप बैठ चुके होंगे। कॉपी पेन आप अपने पास में रखिए और बिल्कुल अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर जरूर बनाकर रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के ऊपर आज बात करेंगे, आंकिक उदाहरण के ऊपर ही। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण। एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है तथा एक अल्फा कण। एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से इसमें। नंबर वन, इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। तुलना कीजिए। अब मैं सारे क्वेश्चन एक साथ ना लिख करके अलग अलग पेज पर लिख रहा हूं, एक एक करके वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है? सेकंड क्वेश्चन है इसमें, यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्याएं क्या होंगी? ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के
वृत्ताकार मार्गों की त्रिज्याएं क्या होंगी? चलिए, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट। सॉल्यूशन से भी पहले आपके साथ एक बात करना चाहूंगा। यहां पर बोला गया है एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक अल्फा कण है। इस चीज को याद रख लें। आप एक फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स के स्टूडेंट को इस प्रकार की बातें जो है वो पता होनी चाहिए। आवेशित कणों की जब हम बात करते हैं तो उनमें हम जानते हैं जिनको चार्ज्ड पार्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। और न्यूट्रॉन आप जानते हैं आवेशित कण नहीं है वो, है ना। इसके अलावा दो नाम यहां पर आ रखे हैं, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण, है ना, अल्फा पार्टिकल। ये सारे क्या हैं? आवेशित कण हैं। ये सारे आवेशित कण डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से द्रव्यमान और आवेश के मामले में। सबके ऊपर द्रव्यमान अलग अलग होता है, आवेश भी लगभग अलग अलग होता है, किसी किसी के ऊपर सिमिलर होता है। तो द्रव्यमान क्या क्या होता है? अगर हम मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास me से हम डिनोट करते हैं, 9.1 इंटू 10⁻³ kg वैल्यू होती है, ठीक है। और प्रोटॉन की बात करें तो अगर इसका मास हम m लिखते हैं, ठीक है, ये इसका मास 10⁻27 में होगा, है ना। इसके बाद ड्यूट्रॉन का जो मास होगा, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन के मास में मैं रिलेशन बता रहा हूं। अगर प्रोटॉन का मास m होगा तो ड्यूट्रॉन का मास 2m होगा और अल्फा पार्टिकल का मास 4m होगा, ठीक है। ये बात रखना, समझना कि प्रोटॉन के मास का दोगुना, प्रोटॉन के द्रव्यमान का दोगुना ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है और उसका 4 गुना अल्फा कण का द्रव्यमान होता है। आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, जिसकी वैल्यू मूल आवेश जिसको हम कहते हैं 1.6 इंटू 10⁻19। प्रोटॉन पर भी समान आवेश होता है, लेकिन प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। और बात करें ड्यूट्रॉन की तो ड्यूट्रॉन पर भी E आवेश होता है। और बात करें अल्फा कण की तो अल्फा कण पर 2E आवेश होता है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण ये सभी क्या है? इन सभी को हम कहते हैं आवेशित कण। इन सभी को क्या कहते हैं? आवेशित कण है ये, ठीक है। चार्ज्ड पार्टिकल्स बोलते हैं इन्हें, ठीक। और ये चार्ज्ड पार्टिकल्स का अलग अलग मास होता है, ठीक, और अलग अलग इनका ऊपर चार्ज की वैल्यू होती है। ये बात समझनी हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं जब भी किसी कण की गतिज ऊर्जा की बात की जाती है तो वहां पर फॉर्मूला हम यूज करते हैं 12mv², मतलब द्रव्यमान एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको द्रव्यमान का पता होना चाहिए और साथ ही साथ आवेश का भी पता होना चाहिए कि किस आवेशित कण पर कितना आवेश मौजूद रहता है, ठीक है। चलिए, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को एक बार जल्दी से रीडिंग कर लेते हैं। एक प्रोटॉन है, एक ड्यूट्रॉन है और एक अल्फा कण है। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा कण। तो इलेक्ट्रॉन का जिक्र यहाँ पर नहीं हुआ है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण का जिक्र हुआ है। अच्छा, इनको समान विभवांतर दिया गया है, मतलब इनके सिरों पर समान विभवांतर आरोपित किया गया है, ठीक है। तो जो ऊर्जा दी जा रही है इनको सभी को एक समान रूप की ऊर्जा दी जा रही है, सभी को एक समान रूप का विभवांतर दिया जा रहा है, ठीक हो गया। इसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। आपको याद आ रहा होगा कि क्या किस चीज की बात की जा रही है? जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वो अधिकतम होता है। लेकिन यहाँ क्या बात करी गई है? यहाँ गतिज ऊर्जा की बात करी गई है, काइनेटिक एनर्जी की बात की गई है। और इन तीनों की, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण, तीनों की गतिज ऊर्जाओं की तुलना हमको करनी है। समझ में आई बात? समझ में आई है या नहीं आई है बात? ठीक, अब जरा ध्यान से सुनिए इस बात को, इसके आगे की चीजों को जरा ध्यान से सुनिए और समझते रहना। अगर हमारे पास Q कूलाम आवेश है, कोई भी आवेश है, ठीक है, जिस पर Q, कोई भी पार्टिकल है जिस पर Q कूलाम आवेश है, ठीक है, और उस आवेश को हम
v विभवांतर, उसको हम कोई विभवांतर देते हैं v, ठीक है, उसके सिरों पर v विभवांतर आरोपित करते हैं। तो q कूलाम आवेश को v विभवांतर से जब हम उसके सिरों पर v विभवांतर देंगे तो उसमें क्या होगा, उस आवेश में गति होने लगेगी, वो गति करने लगेगा, है ना। तो वो उसमें वो त्वरित हो जाएगा। तो q कूलाम आवेश को v विभवांतर से त्वरित करने पर जो आवेश की गतिज ऊर्जा जो होगी, करने पर आवेश की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज, वो होती है K इज इक्वल टू QV। समझ में आई बात। K इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा बराबर Q इंटू V, जहां पर Q उस आवेश के ऊपर जो मात्रा है, आवेश की मात्रा है, और V विभवांतर है। अब क्वेश्चन के अनुसार सभी को समान आवेश, सभी समान विभवांतर दिया गया है, मतलब तीनों के लिए ही ये चीज V जो है सेम रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा बराबर आवेश गुणा विभवांतर। अब आवेश प्रोटॉन पर कितना है, प्रोटॉन पर कितना आवेश है, अभी बताया था आपको, प्रोटॉन पर E आवेश होगा, है ना। तो प्रोटॉन पर E आवेश होगा, तो प्रोटॉन की जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी, इसको मैं लिखता हूं Kp से, ठीक है, इसको मैं लिखता हूं Kp से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू EV। समझ में आ गई ये बात, EV क्यों लिखा है मैंने, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। धनात्मक आवेश होता है, ठीक है, इन तीनों के ऊपर जो है धनात्मक आवेश होता है, चाहे प्रोटॉन है, चाहे ड्यूट्रॉन है, चाहे अल्फा कण है, ठीक है, इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए, तो पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा हो जाएगी EV। इसके बाद बात करें कि हमारी प्रोटॉन के बाद ड्यूट्रॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन के बाद ड्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो ड्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, मैं बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, इसको पूरा अच्छे तरीके से फोकस करके आपको समझना है। KD ड्यूट्रॉन के लिए, ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं KD सफिक्स का यूज कर रहा हूं, ठीक है, बात को समझें। और ड्यूट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि ड्यूट्रॉन के ऊपर कितना आवेश है उतना ही है जितना प्रोटॉन के ऊपर है, और विभवांतर दोनों का समान है, तो इसीलिए इसके ऊपर भी इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी EV होगी प्लस में, ठीक है, प्लस साइन आप चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी बात होगी। और अगर बात करें हम यहाँ पर अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा को मैं K अल्फा से डिनोट कर रहा हूं, और अल्फा कण के ऊपर हम जानते हैं आवेश कितना होता है, 2E आवेश होता है, इसीलिए यहाँ पर 2E भी इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि विभवांतर तीनों के ऊपर समान है। देखो भाई, समान विभवांतर है तीनों के लिए, ठीक है, तो V जो है तीनों में सेम रहेगा, आवेश की मात्रा जो है चेंज हो जाएगी। तो प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन पर समान आवेश है, इसीलिए EE, और अल्फा कण पर 2E आवेश है, इसीलिए 2E हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, यहां तक की बात आई होप समझ में आई होगी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, हमको क्या करना है, हमको इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना करनी है। अतः Kp, तुलना मतलब इनका अनुपात निकाल लेते हैं, KD अनुपात K अल्फा कितना आएगा, EV अनुपात 2EV। समझ में आया, EV तीनों जगह है, तो हमारा जो फाइनल यहाँ पर जो रिलेशन आ रहा है, जो तुलना करने के बाद जो आंसर आ रहा है गतिज ऊर्जाओं का, वो मुझे आता हुआ दिख रहा है। क्या आपको भी वही दिख रहा है? Kp रेशियो KD रेशियो K अल्फा
is 1:1:2 is 1:1:2। इस बात से हमें क्या समझ में आता है, इस चीज से हमें क्या समझ में आता है, इस एक्सप्रेशन से हमें ये बात समझ में आती है, सीधे तौर पर हमको ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर जो तीनों आवेशित कण हैं, इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 1:1:2 है। इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 1:1:2 है। नोट डाउन कर ले सॉल्यूशन को। आई होप बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया है। ठीक है, Kp रेशियो Kd रेशियो K अल्फा इज इक्वल टू 1:1:2। नोट डाउन करें प्लीज। पहला पार्ट तो हम इस क्वेश्चन का कर चुके हैं। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। जल्दी से फर्स्ट पार्ट को नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बात की गई है? सेकंड पार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ हमसे कहा गया है कि यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के वृत्ताकार मार्गों की त्रिज्याएं क्या होंगी। हमें बता रखा है कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें ये तीनों ही कण समान रूप से समान विभवांतर से त्वरित होकर के ऐसे क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहे हैं, 90 डिग्री एंगल पर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि इनका रास्ता कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा, है ना, ये बात तो हमने पढ़ी है। बट ये कह रहे हैं कि प्रोटॉन के जो वृत्ताकार मार्ग है उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो हमको बाकियों के लिए बताना है, हमको क्या करना है, बाकियों के लिए बताना है। हमें बाकियों के लिए बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या आपको एक फॉर्मूला याद है, हमने जो पिछली ही कुछ क्लासेस में डिफाइन किया था? जो फॉर्मूला हमने, जिस फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूं वो है यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में v चाल से गतिमान हो तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या जो होती है, उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r इज इक्वल टू mv/qb, ये फॉर्मूला होता है, जहां पर m उस आवेशित कण का द्रव्यमान होगा, v उसकी चाल होगी, q उसका आवेश होगा और b चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, वो होगी। अब यहाँ पर देखिए, हमने देखा था, हमने इस फॉर्मूला को कन्वर्ट किया था। ठीक है, और जो फाइनल फॉर्मूला है मैं वो बता रहा हूं आपको। देखो r इज इक्वल टू हो जाएगा p/qb, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि p बराबर mv होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, या फिर इसको इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी, सिंस काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², है ना, और यहाँ से हम जानते हैं कि p बराबर mv होता है, v बराबर क्या हो जाएगा, p/m। ठीक है, मैं फॉर्मूला आपको बना करके दिखा रहा हूँ, देन वी विल यूज इट। तो हाफ m, v की जगह रख दीजिए p/m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा हाफ m p/m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलेगा p²/2m। ठीक है, p²/2m, और p की ये काइनेटिक एनर्जी है, तो p इज इक्वल टू आएगा 2m के, p² इज इक्वल टू, और p बराबर आएगा √2m के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब मैंने क्या बोला था, इसको मैं p/qb लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू हमने कहाँ नोट डाउन करी है, ये वैल्यू हमने रखनी है यहाँ पर, मैं एरो लगा के बता देता हूँ आपको। p की जो वैल्यू है वो यहाँ रख देनी है आपने। ठीक है, तो r बन जाएगा √2m के/qb। समझ रहे हैं बात को? √2m के/qb। अच्छा, ये फॉर्मूला क्यों बनाया हमने? देखो वेलोसिटी की कहीं बात नहीं करी हुई है,
वेलोसिटी की कहीं बात नहीं करी गई है, वेग कहीं नहीं दिया गया, तो ये फॉर्मूला तो हम लगा नहीं सकते। v को हटाना पड़ेगा, v को हटाने का ये तरीका है, ठीक है। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ गई, बाकी चीजें तो हमें पता है, द्रव्यमान पता है, आवेश पता है, चुंबकीय क्षेत्र जो है ये एक समान है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, तो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। जब हम इनकी तुलना करेंगे तो हमको हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कहने का मतलब। लेकिन ये जो v है, ये चाल जो होगी सबके लिए क्या होगी, डिफरेंट होनी चाहिए, इसीलिए इसको हमको हटाना जरूरी है। और इसीलिए हमने क्या करा, इसकी जगह पर k ले आए, काइनेटिक एनर्जी ले आए, और काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास रिलेशन है भाई, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इस पूरे मैं फॉर्मूला को हटा रहा हूं, ठीक है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r बराबर √2mk/qb। अब देखिए सॉल्व किस तरीके से करेंगे, √2mk/qb। सबसे पहले प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन के लिए सबसे पहले प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हमने बताया, प्रोटॉन का द्रव्यमान हमने बताया है आपको, कितना होता है, कितना होता है, m होता है, और इस पर आवेश E होता है, ठीक है। याद रख लें इसको, ड्यूट्रॉन पर 2m और आवेश E, अल्फा कण पर 4m और आवेश 2e। अब ये वैल्यूज हम वन बाय वन तीनों के लिए इंसर्ट करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखें मैं किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोटॉन के लिए अगर हम देखें, ये फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा, बताओ भाई क्या हो जाएगा, आरपी इज इक्वल टू √2, द्रव्यमान कितना है, प्रोटॉन का m है, तो m की जगह m ही रहेगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन के लिए कितनी हो जाएगी, kp, ठीक है, अपॉन आवेश कितना होता है, q आएगा ना, आवेश कितना होता है, E प्रोटॉन के ऊपर, और B जो है सेम है। समझ में आया। इसके बाद बात करते हैं सिमिलरली, इसके बाद बात करते हैं, अगर ये आपको समझ में आया तो फिर ड्यूट्रॉन के लिए भी आपको समझ में आ जाएगा। ड्यूट्रॉन के लिए क्या चेंज हो जाएगा, देखो ड्यूट्रॉन के लिए क्या क्या चेंजेस होंगे, ड्यूट्रॉन के लिए जो चीजें चेंज होगी वो होगी आर डी इज इक्वल टू √, आप जानते हैं ड्यूट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है, सॉरी ड्यूट्रॉन के ऊपर जो द्रव्यमान होता है वो 2m होता है ना। तो द्रव्यमान की जगह कितना आ जाएगा, 2m आ जाएगा, 2 × 2m मतलब 4m हो जाएगा, ठीक है। और kd आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, और आवेश कितना होता है, आवेश उतना ही होता है जितना प्रोटॉन पे होता है, इसीलिए Eb हो जाएगा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं अल्फा कण के लिए। ये क्वेश्चन करने का तरीका आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, आप अगर एक चीज करोगे तो आपको बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अल्फा अगर बात करें तो अल्फा कण के ऊपर जो द्रव्यमान होता है वो 4m होता है, तो 4 2 8m हो जाएगा यहाँ पर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन, आप जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो आवेश होता है वो ट्वाइस होता है, 2e होता है, तो यहाँ पर 2Eb आ जाएगा। ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि प्रोटॉन के लिए जो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या होगी वो क्या होगी, ड्यूट्रॉन के लिए क्या होगी, और अल्फा कण के लिए क्या होगी। आप देख रहे होंगे तीनों के लिए वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या डिफरेंट है, ठीक है, तो इसीलिए तीनों के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या क्या होगी, डिफरेंट होगी। चलिए, तो अब हमको जो रिलेशन यहां से निकालना है वो जरा ध्यान से देखिए, हम क्या करने वाले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं √2 और बाकी 2mkd/Eb लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये √2 की अगर मैं इसमें गुणा करा दूंगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं √4, ठीक है, और फिर √2mk∆/Eb ये भी लिख सकता हूं। बोलो √4 और √2 की गुणा हो जाएगी तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं √4 क्या होता है, 2 होता है, तो √4 की जगह मैं क्या लिख लेता हूं, 2 लिख लेता हूं। समझ में आ रहा है, एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। अब मैंने ये क्यों करा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से √2mkp/Eb, यहाँ से √2mkd/Eb, और यहाँ से √2mk∆/Eb, जो मुझे है तीनों में लगभग जो है सिमिलर देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, जब मैं रेशियो निकालूंगा, अतः ध्यान से देखना, जब मैं रेशियो निकालूंगा RD/RB का, ठीक है, सॉरी आरपी बोलेंगे इसे,
ठीक है। जब मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो भाई ये वाला पूरा पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो क्या क्या बचेगा जरा ध्यान से देखना, क्या क्या बचेगा। ऊपर बचेगा केपी, सॉरी इसमें डी के साथ बचेगा केडी, ठीक है, और केडी के साथ √2, और अंडर रूट के अंदर ही केपी भी आएगा अपना, अंडर रूट के अंदर ही क्या आएगा, केपी भी आएगा। समझ में आई आपको ये बात, ठीक है। इसके बाद यहां से अगर मैं रिलेशन निकालूं, इसके बाद अगर मैं यहां से रिलेशन निकालूं, आर डी ड्यूट्रॉन की जो रेडियस होगी वो होगी आर पी इंटू √2 इंटू के डी बाई के पी, होगी या नहीं होगी बताइए, होगी या नहीं होगी, है ना, क्योंकि हमने, ठीक है, क्योंकि के डी बाई के पी जो है, के डी बाई के पी को आप यहां से हटा ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि के डी बाई के पी जो है वो 1:1 है। अभी अभी हमने देखा था, पीछे हमने फाइंड आउट करा है, ये देखिए के डी बाई के पी जो होगा वो 1:1 है, तो इसीलिए हम 1 वैल्यू रख के दोनों को हटा सकते हैं। तो फाइनल क्या बचा भाई अपने पास, अपने पास बचा फाइनल आर डी इज इक्वल टू आर पी इंटू 2, और आर पी क्या है, ये प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुटअप करके इजीली अपना फाइंड आउट कर सकता हूँ 10, और √2 की वैल्यू होती है 1.41, तो आर डी हो जाएगा 14.1 सेंटीमीटर। क्या आप बात को समझ पाए हैं, क्या आप बात को समझ पाए हैं? यह आंसर आया है ड्यूट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। आप सिमिलर काम करेंगे, आप सिमिलर काम करेंगे, अल्फा के लिए आप क्या करेंगे, आर अल्फा बाई आर पी करेंगे, ठीक है, ये काम आपको खुद से करना है, और आर अल्फा बाई आर पी करेंगे तो आप देखेंगे अल्फा बाई आर पी में देखो आप ये पूरा कॉमन है और ये पूरा कॉमन है, ठीक है, तो बचेगा क्या, 2 और अंडर रूट के अल्फा यहाँ आएगा, और अंडर रूट के अंदर ही केपी आएगा। देखो मैं बताता हूँ क्या बचेगा, 2 और अंडर रूट के अंदर के अल्फा बाई के पी, ऐसा आएगा आपके पास, ठीक है, अंडर रूट के अंदर के अल्फा बाई के पी आएगा, ठीक, और के अल्फा बाई के पी जो है आपका, इसकी वैल्यू देखते हैं, दैट इज 2:1, दैट इज 2:1। जब आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे, मैं आपको फाइनल आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है, अगर इन केस इसमें फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं आपको फर्दर क्लास में बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में। तो जो आर अल्फा आएगा, अल्फा कण के लिए जो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आएगी वो भी आएगी 14.14 सेंटीमीटर, वो भी आएगी 14.14 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, इन दोनों आंसर्स को नोट डाउन कर लें, ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। सो आई होप आपको आज जो बात बताई गई है वो आपके समझ में आई होंगी, आपको कुछ नया सीखने को आज की क्लास में जरूर मिला होगा, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर जाकर के आप इसे एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।